हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप बीएमएस की पढ़ाई करना चाहते हो तो रूल्स और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से ऑल इंडिया कोटा का 2023 में जो बीएमएस बीएचएमएस यूनानी के लिए जो काउंसलिंग होना है वो आज से स्टार्ट है। बात करें स्टेट की जो काउंसलिंग है वो मान के चलो कि 10 से 15 दिनों में सभी स्टेट का जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आ जाएगा, जिसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें एज की, तो जो 2018 का जो रूल्स है बीएमएस में एडमिशन लेने का या फिर बीएचएमएस में एडमिशन लेने का, वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% है 12th में, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% है। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसको 45% जनरल कैटेगरी में और एससी एसटी ओबीसी में जो है वो 40% है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को जो एज लिमिट है उसके बारे में पता नहीं होगा, तो मिनिमम जो एज लिमिट है जो दिसंबर में आपका एज जो है वो आपका 17 से 25 साल होना चाहिए। 17 से 25 साल अगर है तो आप बीएमएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपका एज कम है या फिर अगर आप 25 साल से ज्यादा के हो तो आप बीएमएस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब बात करें कोई विकलांग है तो उसमें एज लिमिट बढ़ जाती है। एससी एसटी ओबीसी और जनरल में 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो 17 से 30 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हो। 17 से 30 साल तक आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये हुआ हमारा जो एज लिमिट और हमारा जो 12th में जो परसेंट है उसके बारे में। बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा जब हम फॉर्म डालेंगे, जब हम एडमिशन लेंगे, तो उस समय कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नीट यूजी का एडमिट कार्ड, जब हम एडमिशन लेने जाते हैं, सॉरी हम जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो जो एडमिट कार्ड रहता है उसकी जरूरत पड़ेगी। आपका नीट का रिजल्ट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो कॉपी है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब एडमिशन लेने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो किए रहते हैं उसका जो हार्ड कॉपी निकलता है उसका कॉपी लगेगा। 10वीं का आपका ओरिजिनल और फोटो कॉपी लगेगा। 12वीं का आपका ओरिजिनल और फोटो कॉपी लगेगा। डोमिसाइल का आपको ओरिजिनल और फोटो कॉपी लगेगा। और आपका जो कास्ट है उसका भी ओरिजिनल और फोटो कॉपी लगेगा। और इनकम सर्टिफिकेट 3 साल, जैसे आप 2023 चल रहा है अभी, तो 2021 का, 2022 का या फिर 2023 का, तीनों साल में से 1 साल का आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपके काउंसलिंग के टाइम में। अगर कोई सैनिक कोटा से है तो उनका भी सर्टिफिकेट लगेगा। सिविल सर्जन का आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो उस समय आपको जिला अस्पताल से, आपको सिविल सर्जन से साइन किया हुआ आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट लाना है जिसकी जरूरत पड़ेगा। इसमें आपका गेप सर्टिफिकेट, अगर आपका गेप है 2 साल 3 साल, ज्यादातर नीट का जो प्रिपरेशन करते हैं उनका गेप रहता ही है, तो आपको गेप सर्टिफिकेट कचहरी से बना के लाना है। तो इतने जो भी मैं बोला हूँ उसका फोटो कॉपी लाना है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम लाना है। 2 से ज्यादा ही लाना है लेकिन कम से कम 2 लाना है। काउंसलिंग के टाइम में आपको फीस लाना है। जैसे कोई रिजर्व से है, ईडब्ल्यूएस से है या फिर ओबीसी है तो उसको 26,000 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लाना है। एससी एसटी ओबीसी से है तो उनको कम से कम 16,000 काउंसलिंग के टाइम में लाना। ये 2022 का है, हो सकता है 2023 में कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्राइवेट का जो फीस है, फर्स्ट ईयर का जो फीस है, उसको लाके आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम जो आपका क्वालिफाइड मार्क्स है, जैसे रिजर्व के लिए 137, एससी एसटी ओबीसी के लिए 107, तो उतना नंबर कम से कम आना चाहिए। उससे अगर कम नंबर है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आप कॉलेज वगैरह देख रहे हो, बीएमएससी कॉलेज देख रहे हो, बीएचएमएससी कॉलेज देख रहे हो, कोई भी कॉलेज देख रहे हो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, हमारे यहाँ से पेड काउंसलिंग किया जाता है। आपके मार्क्स, आपके बजट के हिसाब से हम आपको बेटर से बेटर ऑप्शन देंगे। कहाँ कहाँ कॉलेजेस उपलब्ध है, कहाँ की कॉलेज आपके लिए अच्छा है, सारा इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ से दिया जाता है। रायपुर में हमारा ऑफिस है तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी पीडीएफ रहती है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं वहां डाल देता हूँ, क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।